नमस्कार, मैं चिराग शर्मा आदमपुर क्षेत्र के गांव खासा महाजन में इस समय मौजूद था, जहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में समझाकर और साथ ही साथ लोगों को वादा कर गए कि अगर मेरी सरकार सत्ता में आती है तो बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा जो इस सत्ताधारी सरकार ने आप लोगों को नहीं दिया। वो तो हरियाणा की जनता बताएगी 2024 में क्या रूपरेखा होगी। फिलहाल महिला मंडल मौजूद है, कर लेते हैं वार्तालाप। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम, इस बार जन सलाह काफ़ी देखने को मिला हुड्डा साहब की रैली के अंदर। अगर बात करूँ हुड्डा साहब के कार्यक्रम के अंदर, क्या लगता है 2024 की अगर बात करूँ पहले उपचुनाव की, क्या लगता है कांग्रेस जीत पाएगी? बिल्कुल जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। बिल्कुल कांटे की टक्कर, हम डरने वाले नहीं है और खासा महाजन के लोग भी डरने वाले नहीं है किसी से। उन्होंने मन बना लिया है कि जेपी भाई साहब को यहाँ भारी बहुमत से जिताएंगे। और आप देखो भी पूरे आदमपुर उपचुनाव में सबसे ज़्यादा वोट यहाँ से मिलेंगी, क्योंकि हम लगातार 12 तारीख से यहाँ लगे हुए हैं। डोर टू डोर हमने किया है, लोगों में भारी उत्साह, और बच्चों में भी, नौजवान साथियों में भी, मातृशक्ति में भी बहुत ज़्यादा वो है। आपने देखा होगा कितनी सारी महिलाएं आई हुई हैं और पूरा मन बना लिया है, क्योंकि बीजेपी से लोग दुखी हो चुके हैं। हमारी बहन बेटियां भी दुखी हो चुकी हैं, महिलाओं का निकलना भी मुश्किल हो गया। जो सरकार सत्ता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर काबिज हुई थी, वो उनका नारा खोखला था। और जहां मैं बेरोजगार युवाओं की बात करूं कि हरियाणा में आने, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा कहाँ, वो हरियाणा में है। और आपके पास दोबारा एक बार आऊँगा, आप लोगों के पास 1 मिनट के समय लूँगा इन माताओं बहनों से। राम राम ताई जी। राम भाई। पूरा मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा आ रहे थे, क्या लगता है दमखम है नहीं है? दम क्यों को नहीं, दम है। जिताने में राजी, हाँ जिताने में राजी, हाँ। एक बात बताइए, वैसे गढ़ माना जाता है भजनलाल परिवार का, भजनलाल परिवार ने कितना विकास किया गांव का, खासा महाजन का? कौन करया, किमी भी कौन करया। तो कोई समस्या है गांव की फिलहाल की आपने लगती हो? समस्या है, सारी पूरी करो तो घनी समस्या हमारे यहाँ पे बस भी नहीं चलती है। ऐसे आधुनिक जमाने में लड़कियाँ 2 किलोमीटर पैदल चल के जाती हैं बस पकड़ने के लिए। कम से कम यहाँ से 52 साल से वो कह रहे हैं कि हमारा गढ़ है, हमारा गढ़ है। कम से कम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको तो दूर करे। यहाँ बहन बेटियाँ पैदल चल के 2 किलोमीटर गर्मी में दोपहरी में चल के वहाँ बस में बैठती हैं। शर्म आनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। सवाल आपसे भी था जी, कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं आप ताल्लुकात रखती हैं, पर लोगों का कैसा रुझान है कांग्रेस पार्टी को लेकर? देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं, आज का आपने देखा होगा हुड्डा साहब आए हैं। आज मैं देखती हूँ खासा महाजन में एक तरफा चुनाव का माहौल है। खासा महाजन के लोगों ने नहीं, आदमपुर की जनता ने ये देख लिया कि कुलदीप बिश्नोई कोई विकास करवाने वाला नहीं है। अगर कोई विकास करवाता है तो कांग्रेस पार्टी ही विकास करवाती है। और मैं कहती हूँ झूठ के सिवाय बीजेपी सरकार के पास कुछ भी नहीं है, झूठ के पुलंदे हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान इस बीजेपी सरकार में महिलाएं हैं। मैं तो ये कहती हूँ, महिलाओं की रसोई मोदी ने खोई। आज सिलेंडर, अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। कितने 1100-1200 का हो गया। जब कांग्रेस की सरकार थी 400 रुपए का सिलेंडर था। आप किसी चीज़ को ले सकते हो, क्योंकि हम महिलाएं हैं, रसोई चलाती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। हमारा सारा बजट जो है ना बीजेपी सरकार ने बिगाड़ दिया है। और अब महिलाएं इस तख्ता पलट देंगी इसका, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। ताई जी, पेड़ा खा लो, पहला पेड़ा खा के सच बोलियो। कौन है? आज क्या वादा करके गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आप लोगों से? 6000 रुपये पेंशन। अच्छा, मैं तो न्योका मार खेत का बंदोबस्त कर दे, हमारा को दाना खपा के मैं तो नहीं हांडा। तो फिलहाल और लोगों का रिव्यू लेते हैं। ताऊ जी राम राम है। राम 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 राम। ताऊ जी, बुढ़ापा पेंशन बंद रही है? नहीं जी, बंदेगी को नहीं बंद है? 60 साल उम्र पूरी हो रही है, बंदे भी को नहीं। क्यों के बात कागज को नहीं के कमी लग गया फिर, या कागज को नहीं? सारे ये सरकार मतलब बंद हुए हैं कि कटाउन ला रही है जी, नई कड़ बंद थी। एक बात बताइए, हुड्डा साहब कह गए कि मेरी सरकार आई तो 6000 रुपये पेंशन होगी बुढ़ापा, तो क्या लगता है जो आश्वासन दिया सच्चाई होगी उसमें? बिल्कुल देंगे। अरे डट जाओ रही, बिल्कुल देंगे। जो हुड्डा कह गया उस पर मतलब हमारा विश्वास है इसी बात का। एक बात बताइए, आपकी जवानी की अगर बात करूँ, बचपन से लेकर जवानी आदमपुर क्षेत्र में बीती है। वैसे गढ़ माना जाता है कुलदीप बिश्नोई का, भजनलाल परिवार का अगर बात करूं, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस टक्कर दे पाएगी बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी में शामिल हो चुके कुलदीप जी? बिल्कुल बीजेपी नहीं दे पाएगी जी। जिनका जेपी जीतेगा, जेपी ने जितावांगे जरूरत है इस हल्का से, जेपी जीतेगा। तो इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल ठीक सामने एक बार दोबारा से, जहां पर इस समय भीड़ भड़का दिखता हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर बात करूं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे लोगों को
समझाने के लिए पार्टियों की नीतियों के बारे खासा महाजन से इस समय लाइव तस्वीरें। सो जनता समझदार है, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। उपचुनाव के ऊपर पूरे हरियाणा की नज़र है और 2024 की अगर बात करूँ 2024 में देखने वाली बात होगी क्या कुछ रूपरेखा होगी आने वाली इस पार्टियों की और लोग किनको उस गद्दी पर बिठाएंगे, उस राज्य को संभलवाने के लिए दे देंगे कि आप राज्य को संभालिए। सो वीडियो को शेयर करते रहे, चैनल के साथ जुड़े रहे। NN24 राम प्रसाद गढ़वाल जी जो आम आदमी से हमारे इसमें आए हैं और उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी माता और बहनों, मैं तो 2 मिनट में देख लिया भाई। मेरे को लगता है मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं, काम पूरा समझाया बैठे। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, जो मान सम्मान आपने किया है मेरा, तो मेरे दिल में और दिमाग में सदा रहेगा। आज निवेदन करने आया हूँ, पूरी 8 साल से बीजेपी की सरकार है भाई, एक काम कोई बता दे किसान को नहीं किया हो। हमारे समय में खाद, बीज और ये आपका पेस्टिसाइड जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, ये इन पर कोई टैक्स नहीं था, ट्रैक्टर के उसमें पार्ट में कोई टैक्स नहीं था और डीजल सबसे सस्ता था हिंदुस्तान में। आज कहाँ तो डीजल का भाव पहुंच गया, कहाँ खाद का पहुंच गया, कहाँ बीज का पहुंच गया, कहाँ की। मेरा कहने का मतलब है लागत तो बढ़ गई, हमारी आमदनी घट गई और MSP भी नहीं मिलता। हमारे समय में एक दाना भी ऐसा नहीं हरियाणा में था जो MSP ना खरीद करते हुए। अब जब मेरे को लगा है कोई MSP कम है तो अपने हरियाणा सरकार की तरफ से बोनस देते थे। इन 8 साल में एक बोनस दिया तो बताओ, तो ये किसकी है सरकार? ये गरीब आदमी का देख लो, दलित है, बैकवर्ड क्लास से है, उसके भाई हमारी सरकार बनी। हमने बनते ही उनका बच्चा, दलित का बेटा है बेटी दाखिल होते स्कूल में वजीफा देते हैं शुरू से, पहली जमात से आखिर तक। इन्हें वो भी बंद कर दिया। और किसान का देखो, पहले मेरे से पहले किसान की धरती नीलाम हो जाया करती बैंक के कर्जे में। मेरे टाइम में कभी एक किसी की नीलाम हुई तो बताओ। इसी प्रकार से बुजुर्गों को, हमारे बुजुर्गों को सम्मान पेंशन मिलती थी। इनने 5 लाख लोगों की काट दी और विधवाओं की काट दी। क्या मतलब? ये पहचान पत्र, कहीं फैमिली ID, कहीं पहचान पत्र पर ये काम करे, काम लोगों करते नहीं। क्यों? मैं तो इस प्रकार से इन्होंने हर वर्ग में। मेरा खुला सवाल है आपसे, या इनका कोई आदमी आए तो पूछ ले भाई एक काम बता दो किसान के हित में किया हो, एक काम बता दो गरीब आदमी के हित में किया हो, बता दें भाई। ये फिर किस नाम की वोट मांगने आए? ये किस नाम की वोट मांगने आए आपसे? ये उनसे पूछना है। देखो कई उम्मीदवार हैं, एक बात बताऊं मैं, कुछ ऐसे भी जो वोट काटू हैं, उन वोट काटुओं को वोट देने का कोई फायदा नहीं भाई। जिसको इस सरकार को हटाना है वो सीधा कांग्रेस को और जयप्रकाश को वोट देगी, सच्ची बात है। हाँ, एक बात आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बात तो बहुत है, बात हमारे पहले साथी ने कह भी नहीं बहुत। एक बात पूछ सकते हैं भाई, सारी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या करोगे? भाई जो हमने कहा वो किया पहले भी, चाहे बिजली के बिल के माफ की बात थी, चाहे इनके वजीफे की बात थी, चाहे कर्जा माफ की बात थी, हमने कहा वो किया। आज भी जो कहते जा रहा हूँ वो हम करेंगे। भाई सबसे पहले हमारी सरकार आएगी तो क्या करेंगे? जो 5 लाख पेंशन काटी है ना और विधवाओं की पेंशन काटी है, वो सबकी बहाल करूंगा और ब्याज समेत वापस देंगे। और आगे की पेंशन 6,000 रुपये महीने देंगे, ताकि 200 रुपये हो जाए। इसी प्रकार से जो दलित है, बैकवर्ड क्लास BCA हैं, जिनके बच्चों का वजीफा था उन्होंने काट दिया। भाई उनको बच्चों को वजीफा फिर से शुरू करेंगे और जो मेरे समय में किया था उससे दुगना करके देंगे। और BPL कार्ड होल्डर का जो है 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। सरकारी कर्मचारी का पुरानी पेंशन लागू करेंगे और जो पीले कार्ड हैं जिन्होंने काटे हैं बहुत लोगों के, वो बहाल करेंगे, वो फिर दोबारा सर्वे करेंगे। इस तरह बहुत सारे काम हैं, जो कहा है वो करेंगे। तो भाई लेकिन मैं आज आपके गांव में आया हूँ,
इन्हें कोई नहीं छोड़ा, बुजुर्ग छोड़ा नहीं, महिलाओं का मान सम्मान रहा नहीं, हमारी बहन बेटियों का कानून व्यवस्था खराब हो गई, बच्चों की पढ़ाई स्कूल ही बंद कर दिए। स्कूल मेरे 2014 में 15,000 स्कूल थे, हरियाणा में 5,000 कम कर दिए। ऐसा बना दिया हरियाणा कि जहाँ स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। ऐसा हरियाणा बना दिया। तो भाई इस सरकार से पीछा छुड़ाना है तो उधर जाना। मैं आया हूँ खास तौर पर इसीलिए, वैसे समझाया मैंने को हो गया अंदाजा तो खूब। हाँ हाँ जहाँ मैं हाँ कोई बात नहीं, हमने तो 100 गज के 3,82,000 प्लॉट दिए थे। इन्हें वो बंदे एक भी दिया तो बताओ गरीब आदमी को। अब हमारी सरकार आ गई तो 100 गज के प्लॉट भी देंगे और साथ 2-2 कमरे बना के देंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम है। तो मैं आज आया हूँ आपसे एक ही निवेदन करने। 36 बिरादरी खड़ी है यहाँ, सब मेरे भाई सब खड़े हैं, भाई बहन। भाई मेरे आए हुए की रख लियो तुम, मैं थारे आए हुए की मैं रखूँगा, मेरी जिम्मेवारी। ठीक है, मंजूर है? तो भाई उम्मीदवार भी देख लो। उम्मीदवार महाराजा जयप्रकाश है कांग्रेस पार्टी का, जिसकी आवाज़ में दम है। वो पार्लियामेंट में भी मेरे साथ था, असेंबली में भी, जब खड़ा होकर बोलता था तो हिला देता था भाई। दूसरी तरफ वो है, वो MP भी रहा, MLA भी रहा, सारा अखबार में निकाल दो, एक दिन बोले होता। मेरे को जरूरत है मजबूत साथी की, तो जयप्रकाश को बराबर भेज दो भाई। एक बात कहते जा रहा हूँ, जयप्रकाश मेरे साथ विधानसभा में आ जाएगा, इस सरकार की चूड़ में ला दूंगा। मंजूर है? हाथ खड़े कर बता दो। लेकिन एक काम करियो, वोट कोई ना छोड़ियो, कोई बाहर जा रहा है उसमें ले आइयो, वोट कोई नहीं छोड़नी है, सारी वोट। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने मान सम्मान दिया भाई, उसका मान सम्मान रखूंगा। सबके लिए